Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about reliability. Reliability का मतलब होता है विश्वसनीयता। तो कोई भी जब हम टेस्ट करते हैं, जो मेजरमेंट है इन स्केल्स में जितने हमने टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो वो आपके रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? एक तरीके से स्वयं का कॉरिलेशन ऑफ द टेस्ट। ये शो करता है कि जो भी रिजल्ट निकल कर आए हैं, जो भी ऑब्टेन किया है हमने, वो कंसिस्टेड है और टेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटेड है। ठीक है, तो अ टेस्ट मस्ट ऑल्सो बी रिलायबल। तो हम बात करने वाले हैं रिलायबिलिटी के बारे में और टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के भी टू टाइप्स होते हैं, एक तो इंटरनल रिलायबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। ठीक है, कुछ टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम कोर्स करता है वो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होता। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी को, जिसमें 5% एरर का चांस रहता है रिलायबिलिटी में, जो कि एक्सेप्टेबल इन मैनर होता है। ठीक है, तो आइए हम रिलायबिलिटी के बारे में जानते हैं। अ टेस्ट मस्ट ऑल्सो बी रिलायबल। Reliability is self correlation of the test. It shows the extent to which the results obtained are consistent when the test is administered ठीक है, once or more than once on the same sample with a reasonable gap। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी जो होगी रिजल्ट में ऑब्टेन जहाँ हम कर रहे हैं किसी सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्या है? आपका एक इंडेक्स है, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट। मतलब कंसिस्टेंसी है या नहीं रिजल्ट में, वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडेक्स है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी है या नहीं टेस्ट में। और कंसिस्टेंसी रिजल्ट में ऑब्टेन हो रही है अपॉन टेस्टिंग पे। फिर बाद में एक तो टेस्टिंग हो रहा है, फिर उसी टेस्ट की दोबारा से रीटेस्टिंग हो रही है, जो कि एक टेम्परल कंसिस्टेंसी है। तो इससे क्या है? रिलायबिलिटी होनी बनती है। ठीक है, तो विद अ रीजनेबल गैप। उसके बाद कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स obtained in a single administration is the index of internal consistency of the test, and consistency in results obtained upon testing and retesting is the index of temporal कंसिस्टेंसी। तो रिलायबिलिटी में क्या इंक्लूड्स होती हैं आपकी? दोनों, एक तो इंटरनल कंसिस्टेंसी भी होती है, साथ ही साथ टेम्पोरल कंसिस्टेंसी भी होती है। अगर कोई टेस्ट
साउंड कहलाया जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। क्योंकि रिलायबिलिटी क्या करती है, रिलायबिलिटी इंडिकेट्स करती है एक्सटेंट टू विच द स्कोर ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट आर फ्री फ्रॉम सच इंटरनल डिफेक्ट्स ऑफ इंटरनाइजेशन विच आर लाइकली टू प्रोड्यूस एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी thus includes both internal consistency as well as temporal consistency. A test to be called sound must be reliable because reliability indicates the extent to which the scores obtained in the test are free from such internal defects of standardization which are likely to produce errors of measurement। ठीक है, अब ये तो हुई आपकी बात रिलायबिलिटी की। अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स की होती है आपकी रिलायबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपकी रिलायबिलिटी 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले इंटरनल रिलायबिलिटी, फिर आती है आपकी एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन रिलायबिलिटी को पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है आपकी इंटरनल रिलायबिलिटी। इंटरनल रिलायबिलिटी, तो इंटरनल रिलायबिलिटी assesses the consistency of results across items within a test। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है आपकी सेकंड, जो कि है एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। एक्सटर्नल रिलायबिलिटी, तो एक्सटर्नल रिलायबिलिटी refers to the extent to which a measure varies from one use to another। फिर एरर्स इन रिलायबिलिटी, तो एरर्स इन रिलायबिलिटी at a time scores are not consistent because some other factors also affect रिलायबिलिटी, जैसे कि आपका नॉइज़,
health, time. So there is always a chance of 5% errors in reliability विच इज़ एक्सेप्टेबल। क्या होता है, जो आपका अगर कहीं ना कहीं कितना भी आपका टेस्ट सही हो लेकिन 5% चांस रह ही जाता है एरर का रिलायबिलिटी में, जो कि एक्सेप्टेबल इन मैनर होता है। तो ये हमने पढ़ा टर्म रिलायबिलिटी के बारे में जो आपके मेजरमेंट में था। ठीक है, अब नेक्स्ट वैलिडिटी है, उसको हम पढ़ेंगे अनदर वीडियो में। ठीक है, तो ये था रिलायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विश्वसनीय। जो आपका टेस्ट है वो रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, सेल्फ कॉरिलेशन ऑफ द टेस्ट। तो क्या टाइप्स थे रिलायबिलिटी के, एक तो इंटरनल रिलायबिलिटी, दूसरा आपका एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। फिर एरर्स कितने होते हैं रिलायबिलिटी में, 5% चांस होते हैं एरर के रिलायबिलिटी में, जो कि एक्सेप्टेबल इन मैनर होते हैं। ठीक है, तो ये था रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड एरर्स इन रिलायबिलिटी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। Thank you so much, students.